बी आर रेडियो इंग्लिश पोइम द रेबल बाय डीजे एंड राइट। इस लेसन में हम द रेबल को समराइज़ करेंगे। डीजे एंड राइट ने इस पोइम में एक ऐसा करैक्टर दिखाया है जो कि अपनी सोसाइटी से ऑपोजिट चलता है, जिसके व्यू जो हैं वो अपनी सोसाइटी से मैच नहीं करते। फॉर इंस्टेंस कि जब सारे लोग बारिश को पसंद करते हैं तो वो धूप मांगता है, लेकिन जब सब लोग धूप की ख्वाहिश करते हैं तो वो बारिश मांगता है। इसके साथ साथ जब जो तमाम लोग हैं उसके जो फैलोज़ हैं वो लॉन्ग हेयर रखते हैं तो वो उस टाइम पर शॉर्ट हेयर रखता है, लेकिन जब सारी सोसाइटी जो है वो शॉर्ट हेयर रखती है तो वो लॉन्ग हेयर रखता है। इसके साथ साथ जब लोग कैट्स को पसंद करते हैं तो वो डॉग्स को पसंद करता है और उनकी आवाज़ों को। इसके साथ साथ जब डॉग को लोग लाइक करते हैं तो वो कैट्स को पसंद करता है। लेकिन जब लोग साइलेंस में होते हैं कि वो खामोश रहना पसंद करते हैं तो उस टाइम पर जो रेबल है वो खामोशी को पसंद नहीं करता, वो बोलता है। लेकिन जब तमाम लोग बोल रहे होते हैं तो वो उस टाइम पर साइलेंट होता है। अब इस पोइम में जो डीजे एंड राइट हैं वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सिंपली इस पोइम के अंदर इस पोइम के एंड पर वो कहते हैं कि जो रेबल है वो तो उसकी जो ये जो हरकतें हैं, यानी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हों, यानी कि ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में होने चाहिए। अब डीजे एंड राइट का यहाँ पे क्या मोटिव है वो इसके बिहाइंड द सीन यानी डीपली अगर हम इसे पोइम को देखें, इसका एनालिसिस करें तो उनका कहना है कि जब लोगों के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी कि यूनिफॉर्म उनकी जो थिंकिंग होती है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न पर चल रही होती है, तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए कि जो सिर्फ लोगों के पीछे ही नहीं करें, यानी कि जो कुछ उन्होंने देखा उस चीज़ को मानते गए, जो लोगों को दिखाया गया उस चीज़ को वो सच मान लें, जो उन्हें नहीं दिखाया गया वो उस चीज़ को ना माने। तो हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम लोग बागी कहते हैं, जिसको इस पोएम में द रेबल कहा गया है। वो सोसाइटी के लिए सम टाइम मतलब बेनिफिशियल भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो अपनी सोसाइटी के साथ नहीं चलते हैं, उनसे अलग रहते हैं, तो उनके अंदर जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो उनके ऑपोजिट चलती है। तो ये एक छोटा सा मेन थीम था जो डीजे एंड राइट ने इस करैक्टर के थ्रू हमें बताया है कि हमें लोगों की कही हुई बातों के पीछे नहीं लगना चाहिए। इसको हम आजकल अपने सोशल मीडिया के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है हम उसी चीज़ को सच मान लेते हैं। जब कोई और नैरेटिव हमें दिखाया जाता है हम उसको सच मान लेते हैं, जब कोई और पॉइंट्स हमें दिखाए जाते हैं तो हम सिर्फ उसी को ही मान लेते हैं। तो यानी कि हमारे अपने व्यूज़, हमारा नैरेटिव, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कोई मैटर नहीं करती। जो चीज़ हमें दिखाई जाती है, जैसे पॉलिटिशियंस हमें बताते हैं, जो चीज़ हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है हम सिर्फ उसी चीज़ को रियलिटी समझते हैं। हम अपनी जैसे कि प्लेटो अक्सर कहा करते थे कि एक जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ट्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी होता है, यानी कि हम रियलिटी से 2 गुना दूर होते हैं। ये सच नहीं है, ये फॉल्स बिलीव्स हैं। सच्चाई जो होती है वो होती है कि जो सबसे पहला जो एक माइंड है, यानी गॉड का माइंड, जो हमारी एक आइडियल स्टेट होती है उसके अंदर होता है। तो यही चीज़ के जो चीज़ आप अपने सामने देख रहे हों वो मोस्टली ऐसा नहीं होता कि वो सच हो। तो हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सम टाइम ऐसे रेबल बनना चाहिए जो सोसाइटी के साथ एक यूनिफॉर्मिटी में ना चल रहे हों, सिर्फ उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। सिंपली ये है कि हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, अपनी थिंकिंग से, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग हर चीज़ को परसीव करें।